बच्चे यू आर म्यूटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सौम्या। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम मैम सर्वनाम वो होते हैं जिनको जो संज्ञा के जगह पे आते हैं, वो शब्द जो संज्ञा की जगह पे आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। ओके, इसकी कितनी टाइप्स हैं? राइट इन चैट बॉक्स। ओके, यस 6, वेरी गुड। ओके, सबसे पहले हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसकी आगे कितनी टाइप्स हैं? राइट इन चैट बॉक्स। 3, वेरी गुड। 3, ओके। नीतीश बच्चे, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? नीतीश। यस नीतीश। बच्चे बताओगे कौन कौन सी टाइप है? उत्तम पुरुष, वेरी गुड, मध्यम पुरुष, वेरी गुड। अन्य पुरुष, ठीक है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसकी आगे 3 टाइप्स है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो चलो अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। आपकी असाइनमेंट में ये एक्सरसाइज दी गई है, पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं इसके आंसर की भी आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप असाइनमेंट में जब आप करोगे तो उसको चेक कर सको। अपनी असाइनमेंट अपने पास रख लो और साथ साथ में उसको करते भी जाओ। यस, आपकी असाइनमेंट में ये सारे जो हैं सेंटेंसेस दिए गए हैं बच्चे। सबसे पहले है, वेट, मैंने गृह कार्य स्वयं किया। मैंने गृह कार्य स्वयं किया। राइट इन चैट बॉक्स, इसमें कितने सर्वनाम हैं? राइट इन चैट बॉक्स। ओके, 2, ओके, मोस्टली बच्चे 2 लिख रहे हैं। ओके, गुरनाज बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम यस मैम, पिछली बार हो नहीं रहा था। जी कोई बात नहीं। कौन कौन से हैं बच्चे? मैम यस। कौन कौन से सर्वनाम है इसमें? मैम 2 तो हैं, कौन कौन से हैं? मैम पहला उद्यमवाचक सर्वनाम, और उसके बाद मैम दूसरा निष्ठवाचक सर्वनाम, और उसके बाद नो, इस वाक्य में मैं पूछ रही हूँ आपको, इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम हैं? रवलीन कौर बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ। रवलीन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस रवलीन, अनम्यूट योरसेल्फ। You are not able to unmute yourself? Okay, नीतीश बच्चे, unmute yourself. yes, कौन कौन से सर्वनाम है इस सेंटेंस में? कौन कौन से सर्वनाम है? मैंने और स्वयं। वेरी गुड, मैंने और स्वयं। आप बताओगे मैंने कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। और कौन सी टाइप है पुरुषवाचक की? उत्तम पुरुषवाचक। तो मैंने जो है वो उत्तम पुरुषवाचक है। और स्वयं कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। ठीक है,
मैंने जो है वो उत्तम पुरुषवाचक है और स्वयं जो है वो निजवाचक है। स्वयं शब्द जो है हम अपने लिए, पर्सनल, अपने लिए जो काम करने वाला व्यक्ति है वो अपने लिए लगाता है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और मैंने उत्तम पुरुषवाचक क्यों है? क्योंकि मैंने शब्द हम जब अपने बारे में बात करते हैं, बोलने वाला अपने बारे में बात करता है, तब हम जो है मैंने शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आम मैं खाऊंगा। सौम्या बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। मैं, और ये कौन सा है? मैम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, सर्वनाम। यस। कृतिका बच्चे, आपका क्वेश्चन है कि स्वयं का मतलब क्या होता है? स्वयं का मतलब होता है अपने आप। ठीक है, स्वयं का मतलब होता है अपने आप, मैंने ये काम अपने आप किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वह उधर जा रहा था। राइट इन चैट बॉक्स, इसमें कौन सा सर्वनाम है? राइट इन चैट बॉक्स। वन, ओके ओके। और वो सर्वनाम कौन सा है? वह। ओके, वेरी गुड। आस्तिक ने आंसर दिया है वह निश्चयवाचक सर्वनाम। वह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बच्चे, वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम तब होता है जब हम निश्चित किसी चीज के और इशारा करते हुए बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरी सिस्टर ने यहाँ पे आ गई बिना पूछे, और मैम मैंने उसे रोका भी कि मेरी क्लास चल रही है मत आ। करमन प्लीज आप उस जगह पर बैठा करो जहां पर आपको डिस्टरबेंस ना हो। ओके, विपाशा किससे इतिहास पढ़ेगी? और इसके बाद देखो कि मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इसमें बताओ कि कौन सा सर्वनाम है और ये जो है सर्वनाम की कौन सी टाइप है। राइट इन चैट बॉक्स बच्चे। विपाशा किससे इतिहास पढ़ेगी? लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। प्रश्नवाचक, ओके, गुरनाज का आंसर आ गया प्रश्नवाचक। ओके ओके, वेरी गुड। इसमें जो है किसने, किससे जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आस्तिक ने फिर प्रॉपरली आंसर दिया है। आप देख सकते हो चैट बॉक्स में जैसे आस्तिक आंसर लिख रहा है बच्चे वैसे ही लिखो। ठीक है, मानवी ने भी प्रॉपर आंसर दिया है, अक्षरा ने भी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है उतना खाओ जितना पचाओ। उतना खाओ जितना पचाओ। राइट इन चैट बॉक्स। करमन का भी आंसर आ गया है, जितना यस, नेक्स्ट है उतना खाओ जितना पचाओ। यहाँ पर आप देखोगे इस सेंटेंस में दो सर्वनाम है और ये आपस में संबंध बता रहे हैं। ये सेंटेंस तभी कंप्लीट हो रहा है जब इसमें दो सर्वनाम आ रहे हैं। वेरी गुड। देवांक ने दिया है सिर्फ जितना को किया है। श्रेया ने आंसर सही दिया है। उतना और जितना जो है वो दोनों ही सर्वनाम है, और वो कौन से सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। इस सेंटेंस में उतना खाओ जितना पचाओ है और उतना और जितना जो है आपस में संबंध बता रही हैं, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चे, रमेश किनके साथ खड़ा है? यहाँ पर भी देखो आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। सबसे पहले ये देखा करो कि उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है सेंटेंस में। ओके, किनके, नीतीश का आंसर आ गया है। उसने सर्वनाम पहचान लिया है कि कौन सा। इसकी टाइप बताओ बच्चे कौन सी है?
श्रेयान का भी आंसर आ गया है, नीतीश का भी आ गया है, हरिकेश किनका प्रश्न, वेरी गुड, हरिकेश ने पूरा आंसर दिया है। किनके प्रश्नवाचक सर्वनाम, सबसे पहले हरिकेश ने आंसर दिया है, आस्तिक ने भी आंसर दिया है, गुरनाज, रोहित, गुरनाज प्लीज बच्चे दोबारा सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, आपका आंसर गलत है। ओके, वेरी गुड। तो इसमें है किनके प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखो, जिसे देखो वही भ्रष्टाचार से परेशान है, इसमें भी देखो कि संबंध बताया जा रहा है। जिसे देखो वही भ्रष्टाचार से परेशान है, इसमें संबंध बताया गया है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, लिखो, राइट इन चैट बॉक्स। संबंधवाचक, वेरी गुड। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि जब एक सेंटेंस में दो सर्वनाम आपस में संबंध बता रहे हैं तो वो कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। वेरी नाइस, वेरी गुड। उसके बाद है उसे वही पड़ा रहने दो, उसे वही पड़ा रहने दो, उसे वही, ओके, टाइप बताओ इसकी कौन सी है। यस, यू कैन स्पीक। ये संबंधवाचक नहीं है, हाँ जी बोलो। ये है निश्चयवाचक, उससे वहीं पड़ा रहने दो। इसका मतलब कि वो चीज हमारे पास है और हम उसको इशारा करके बोल रहे हैं कि उसे वहीं पे रहने दो, उसको छेड़ो नहीं, तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, उसके बाद है मैं अपने आप खाना बना लूंगी, मैं अपने आप खाना बना लूंगी, मैं, ओके, इसमें दो सर्वनाम है, कौन कौन से, अपने आप, ओके, मैं और अपने आप यहाँ पर दो सर्वनाम है। गुरनाज ने आंसर दिया है, आस्तिक ने भी आंसर दिया है। अपने आप जो है वो निजवाचक है और मैं कौन सा है, अपने आप निजवाचक है और मैं कौन सा आएगा, उत्तम पुरुषवाचक। दक्षिता का आंसर आया है, आस्तिक का आंसर आया है, नीतीश का आंसर आया, वेरी गुड। मैं जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है और अपने आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद बच्चे लास्ट है मेले से तुम क्या लाए, मेले से तुम क्या लाए, तुम, वेरी गुड, आंसर आ गया। गुरनाज ने क्या क्या, यस, दो है इसमें, वेरी गुड, आई थिंक मैंने एक मिस कर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम जो है वो मध्यम पुरुषवाचक है, क्योंकि जो सुनने वाला है उसके लिए हमने ये सर्वनाम का प्रयोग किया, तो ये है मध्यम पुरुषवाचक, और क्या जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वेरी गुड, तो इसका मतलब आपको सर्वनाम क्लियर हो गया है। अगर बच्चे फिर भी कोई डाउट है तो पहले आप वीडियो देखो, और उसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है, देन यू कैन कॉल मी पर्सनली, ठीक है। ये नहीं बोलना कि कोई बात नहीं, डाउट है तो उसको क्लियर नहीं करना है, आप कॉल कर कर भी अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप बार बार वीडियो को देखोगे तो उतनी क्लैरिटी आती जाएगी, बार बार उसको पढ़ोगे तो उतनी क्लैरिटी आएगी। अगर आप बोलोगे कि एक बार वीडियो देख ली और एक बार एक्सरसाइज कर ली और सब क्लियर हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। इसको ग्रामर जो है, जो भी हम ग्रामर के जितने भी करते हैं, संज्ञा सर्वनाम जो भी करते हैं हम, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ये इम्प्रूव होंगे, क्लियर। उसके बाद बच्चे आज मैंने आपको पत्र भेजा है, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने मोस्टली सभी ने देख लिया होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो उसका फॉर्मेट जो है एक बार हम अभी क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पिछली बार हमने अनौपचारिक पत्र किया था,
सॉरी, पिछली बार हमने औपचारिक पत्र किया था। औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं बच्चे जो हम किसी संस्था या कार्यालय के सदस्यों को लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल और अनौपचारिक का होता है इनफॉर्मल लेटर्स। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जिसको हम निजी पत्र भी बोल सकते हैं, जो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं या अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बच्चे, जब भी आपको हेडिंग में जो जो चीजें प्रोवाइडेड होती हैं वही चीजें आपने पत्र में लिखनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको पता दिया गया है और नाम बताया गया है, तो आपने इसी का प्रयोग करना है। आपने कोई और जो है पता नहीं लिखना है और अपना नाम नहीं लिखना है वहां पे। और अगर वहां पर ये नहीं दिया जाता है तो आप वहां पर पते की जगह परीक्षा भवन लिख सकते हो या कोई और पता लिख सकते हो, ठीक है। हम परीक्षा भवन लिख देते हैं और उसके बाद अपने शहर का नाम लिख देते हैं, और जहां पर नाम होता है वहां पर हम अपना नाम लिख सकते हैं। क्लियर? तो पहले इस हेडिंग को पढ़ते हैं। आपका नाम सुरेश है, आप 119 आदर्श नगर दिल्ली में रहते हो। अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पत्र लिखो। आपके मित्र का जन्मदिन है तो आपने उसको बधाई देनी है, उसके लिए आपने पत्र लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले जब हम फॉर्मेट लिखते हैं तो सबसे पहले एड्रेस आता है। आपको एड्रेस वहां पे प्रोवाइडेड है तो आपने वो ही लिखना है, आपने अपने ओर से नहीं लिखना है। अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे आप परीक्षा भवन लिख सकते हो या कोई और एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दिल्ली, उसके बाद दिनांक। दिनांक का मतलब होता है, क्या होता है दिनांक का मतलब? राइट इन चैट बॉक्स। डेट। वेरी गुड, वेरी गुड। दिनांक का मतलब होता है तिथि, डेट। जिस दिन भी हम पत्र लिख रहे हैं हम उस दिन की तिथि जो है यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद प्रिय मित्र सौरभ, क्योंकि वो आपका मित्र है तो आप वहां पे प्रिय मित्र लिख सकते हो ना, जैसे हम बोलते हैं डियर फ्रेंड, है ना। लेकिन अगर आपने यही पत्र किसी अपने से बड़े को लिखना है, अगर मतलब कि आपने अपने पिताजी को लिखना है या माता जी को लिखना है या चाचा जी को लिखना है, तो यहाँ पर आप प्रिय नहीं लिखोगे, फिर यहाँ पर लिखोगे आदरणीय, ठीक है। आदरणीय, आदरणीय का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ठीक है। उसके बाद मधुर यादें, ठीक है, क्योंकि आपका मित्र है तो आप उसको विश करते हुए मधुर यादें लिखोगे। लेकिन अगर आप अपने से बड़े को लिखोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे नमस्ते या नमस्कार। उसके बाद जब हम मध्यम पार्ट जो भाग है वो शुरू करते हैं पत्र का, तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होगे। तो हम जो है अपनी कुशलता बताते हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम भी वहां पर ठीक ठाक होगे। तो उसके बाद आपने लिखना है, बधाई पत्र लिखना है, तो आप अपनी तरफ से जो है लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे। यहाँ पर आपको कंटेंट नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो कि तुम्हारा जो जन्मदिन था वो इसी महीने की 11 तारीख को था। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आना चाहता था लेकिन उस दिन मेरी परीक्षा थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। इस बात का मुझे दुख है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है और मैं तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भविष्य में हमेशा सफल रहो। ऐसी चीजें हम लिख सकते हैं ना। जैसे हम किसी को बेस्ट विशेस देते हैं उसमें हम क्या क्या बोलते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर क्यों नहीं आ पाया, तुम्हें मिलकर बधाई क्यों नहीं दे पाया। उसके बाद जब हम अंत करते हैं बच्चे पत्र का, तो हम लिखते हैं माता पिता को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार। मध्यम जो भाग है उसके अंत में हम लिखते हैं कि जो भी घर के बड़े होते हैं उनको हम प्रणाम करते हुए जो है मध्यम भाग का जो है अंत करते हैं, और जो छोटे सदस्य होते हैं घर में उनको प्यार देते हुए जो है पत्र का मध्यम भाग का अंत करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र सुरेश। क्लियर? इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? आपने लास्ट टाइम जो है औपचारिक पत्र किया था वो आपने बहुत अच्छे से किया था। फॉर्मेट को हमेशा ध्यान से जो है लिखना है। आपको पता है कि फॉर्मेट के मार्क्स अलग होते हैं और जो बीच में आप कंटेंट पार्ट लिखते हो उसके मार्क्स अलग होते हैं। तो हमेशा ध्यान देना है कि कहाँ पर हमने एड्रेस लिखना है, कहाँ पे हमने तिथि लिखनी है, कहाँ पे हमने अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। अब आप फिफ्थ क्लास में हो गए, अब आप फिफ्थ क्लास में हो गए हो, आपको कोई भी डिफिकल्टी आई थिंक नहीं होगी पत्र लिखने में। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। मैम आई हैव
यस बच्चे बोलो गुरनाज। मैम आई वांट टू से दैट मैम अगर मैम कोई मैम नाउ की सिचुएशन की मैम सीधा लिखोगे पत्र लिखो तो मैम हम कोई भी सिचुएशन लिख सकते हैं। बच्चे ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि पत्र लिखने को आए और आपको सिचुएशन ही ना दी जाए कि आपने किसके ऊपर लिखना है। ये हो सकता है कि आपको जैसे नाम ना बताया जाए या आपको एड्रेस ना बताया जाए, वहां पे आप अपना नाम लिख सकते हो, एड्रेस की जगह आप परीक्षा भवन लिख सकते हो या कोई और एड्रेस लिख सकते हो, है ना। ठीक है, ऐसे नहीं हो मैम सकता कि यस आपको हमें पत्र मैम लिखने के लिए पंजाबी आए में और ऐसे आपको ही होता बताए है। ना कि आपने पत्र किस पे लिखनी है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम जैसे इसमें मैम उत्तर में है प्रिय मित्र सौरभ। मैम जैसे में अगर हमें माता पिता या मैम किसी और को लिखना, बड़े को लिखना है तो मैम कैसे लिखेंगे इस लाइन पे? आदरणीय, आदरणीय लिखेंगे बच्चे। आदर, आदर के बाद अण, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा य। ठीक है, आदरणीय लिखेंगे क्योंकि वो हमसे बड़े, तो हम वहां मैम पे रिस्पेक्टेड आदरणीय माता लिखेंगे। पिता। हाँ जी मैम भानु, आदरणीय माता पिता लिखेंगे। हाँ जी आदरणीय, अगर आप पिताजी को लिख रहे हो तो आदरणीय पिताजी लिखोगे, अगर आप माताजी को लिख रहे हो तो आदरणीय माताजी लिखोगे। क्लियर। और जहां पर हमने मधुर यादें लिखी है वहां पे आप नमस्कार, क्योंकि जब भी आप अपने बड़ों से मिलते हो तो आप उनको विश करते हो ना, नमस्ते कहते हुए या नमस्कार कहते हुए, तो वो लिखो। और लड़के प्रणाम मैम। लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद आपकी ना जो 10th चैप्टर था उसकी बैक एक्सरसाइज जो थी, मैंने वैसे आपको बोला था कि आपने खुद सॉल्व करनी है, उसकी आंसर की मैंने आज आपको डाली है, वो भी चेक कर लेना। जो भी आपने वहां पे बैक एक्सरसाइज सॉल्व की होगी उसकी आंसर की जो है वो मैंने डाल दी है, वो आप वहां से चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर किसी को सर्वनाम में या लेटर में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।